सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एचपी एलाइड एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने फर्स्ट से लेके 80 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें एचपी जीके एंड जर्नल साइंस था। अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ 81 से, उसमें इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर रहेगा। सो 81 क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DS फ्रॉम। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज GSLV F14। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसरो ने इसको लॉन्च किया है, दैट इज 17 फेब 2024 को लॉन्च किया था एट श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। एंड जो GSLV, उसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड इसमें वेदर से रिलेटेड जानकारी रहेगी। 82 क्वेश्चन है, रिसेंटली सिक्किम हैज़ स्टार्टेड द इंस्पायर प्रोग्राम विद हुज कॉरपोरेशन। तो सिक्किम ने जो इंस्पायर प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो वर्ल्ड बैंक की कॉरपोरेशन से स्टार्ट किया है, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक इंस्पायर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। एंड जो इंस्पायर प्रोग्राम है इसका एम है टू क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन सिक्किम स्टेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिसेंटली ओपन मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। तो जो इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 21.8 किलोमीटर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके अलावा ये जो ट्रांस हार्बर सी लिंक है ये 12 जैन 2024 को इनोग्रेट किया गया, और इसकी जो इनोग्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की। इसके अलावा जो ये सी लिंक है वो मुंबई को नवी मुंबई के साथ लिंक कर रहा है। एंड जो ये मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक है इसका जो अदर नेम है वो है अटल सेतु, एंड इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज सेवरी नाभा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक। अगला क्वेश्चन है हमारा 84, सेला टनल कनेक्ट्स द। तो जो सेला टनल है वो अरुणाचल प्रदेश में है। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में है एंड ये कनेक्ट करता है तेजपुर को तवांग से। जो तेजपुर है वो असम में है एंड जो तवांग है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा ये लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड जो इसकी इनोग्रेशन है वो 9 मार्च 2024 को हुई, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की। इसके अलावा ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल है। अगला क्वेश्चन है हमारा 85th, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया एग्जिस्ट बिटवीन 2 स्टेशंस। इंडिया एग्जिस्ट बिटवीन रेलवे इंडिया टनल है, ये 2 स्टेशंस, किन 2 स्टेशंस के बीच में एग्जिस्ट करता है दैट इज बनिहाल एंड क्वाजीगुंड। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है एंड ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। इसके अलावा जो ये जो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है ये पीर पंजाल माउंटेन पास को क्रॉस करता है, एंड जो इसकी लेंथ है वो है 11.21 किलोमीटर लॉन्ग ये टनल है। इसके अलावा ये ब्रॉड गोज रेलवे लाइन है, एंड जो इसका वर्क था वो 2013 में कंप्लीट हो गया था, एंड उसके बाद से ये स्टार्ट कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 86, हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम द ओल्डेस्ट चैम्पियन रोहन बोपन्ना इन मेंस टेनिस हैव वोन। तो जो करेक्ट आंसर है वो सी, 2 ग्रैंड स्लैम्स। अगला क्वेश्चन है 87, हमें टाउन्स को उनकी स्टेट से मैच करना है। तो जो औरंगाबाद है वो महाराष्ट्र में है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, लोथल गुजरात में है, एंड जो खुशीनगर है वो उत्तर प्रदेश में है। सो जो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर बना दैट इज ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 88, हमें ईयर नीतीश कुमार के स्वैप्स जो उन्होंने अदल बदल की थी बिटवीन पार्टीज़, उसको ईयर से मैच करना है। तो जो 2013 में उन्होंने एनडीए को क्विट कर दिया था ड्यू टू मोदी एलिवेशन एज पीएम फेस, उसके बाद 2015 में
उन्होंने बिहार पोल इलेक्शन फाइट किया विद अलायंस विद RJD एंड कांग्रेस एंड लेफ्ट। उसके बाद उन्होंने उसको भी लेफ्ट कर दिया। इसके बाद 2017 में इन्होंने दोबारा से NDA को ज्वाइन किया। एंड 2024 में डम्प्ड RJD, कांग्रेस एंड लेफ्ट। तो इस पैटर्न पे हमारा ए ऑप्शन जो बना वो हमारा करेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 89। Dash is not a member of New Development Bank as of May 2024। जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके टोटल 9 मेंबर्स हैं। एंड जो इसका मेंबर नहीं है वो कतर इसका मेंबर नहीं है। अब जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये 2014 को इस्टेब्लिश हुआ था बाय ब्रिक्स। जो ब्रिक्स है उसकी फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें टोटल 9 मेंबर आ रहे हैं। एंड जो 9th मेंबर है वो है अजीरिया, जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो ब्रिक्स है उसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई, नहीं ब्रिक्स का नहीं, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना में हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है 90। द थीम ऑफ डैश 2023 वॉज वसुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सो जो G20 इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी थी उसका ये थीम था। इंडिया ने 2023 में G20 को होस्ट किया था। इसके अलावा 2024 में ब्राज़ील ने G20 को होस्ट किया। एंड 2025 में साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करने वाला है G20 को। एंड जो साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करने वाला है उसकी थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 91st क्वेश्चन है डैश जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति वॉज हेल्ड इन पुणे इन नवंबर 2023। तो जो जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन 2 कंट्रीज हुई है वो है श्रीलंका एंड इंडिया। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 92। India and European Free Trade Association signed March 2024 a Trade and Economic Partnership Agreement TIPA. Which one of the following countries is not a part of this agreement? सो हमें बताना कि कौन सी कंट्री इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। तो स्वीडन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टिप्पा। इसके अलावा जो ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है दैट इज़ EFTA, इसके टोटल 4 मेंबर्स हैं, जिसमें स्विट्ज़रलैंड इसका मेंबर है, नॉर्वे मेंबर है, लिंक्सटीन मेंबर है। ये तीनों मेंबर है। इसके अलावा स्वीडन इसका मेंबर नहीं है। तो इसके अलावा स्वीडन के अलावा जो मेंबर है दैट इज़ आइसलैंड इसका मेंबर है। एंड ये फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। अगला क्वेश्चन है 93। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट मार्च 2024 डैश कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर। तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है दैट इज अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट इंडिया। एंड सिप्री स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है 94। दैट द डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो आर्टिकल 44 है ये आर्टिकल डील करता है विद यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अगला क्वेश्चन है 95। डैश इज़ अ टूल टू गेट फीडबैक ऑन मनरेगा एसेट फ्रॉम सिटीजन। तो जो टूल ऐप है दैट इज़ जन मनरेगा मोबाइल ऐप। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 96। India got re-elected to the new and Human Right Council for। तो ये इलेक्ट हुआ है फॉर 6th टर्म। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 97। श्री किशोर मकवाना इज द चेयरमैन एज ऑफ मई 2024 ऑफ नेशनल कमीशन फॉर तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज फॉर शेड्यूल कास्ट। सो जो श्री किशोर मकवाना है वो चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ए ऑप्शन करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है 98 प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर सिंस 2003। सो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 2003 के बाद से सेलिब्रेट किया गया एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। इसके अलावा ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज 9 जैन 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे एंड इसके अलावा जो 2025 इस ईयर ये दिवस 18th टाइम सेलिब्रेट किया जाएगा और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में एंड जो इसकी थीम रहेगी वो है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत दैट इज डेवलप्ड इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 90 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें स्टेटमेंट दो दी हैं और हमें बताना है करेक्ट इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है विलेज मीन्स अ विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन एन इलेक्टोरल रोल रिलेटिंग टू विलेज। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 100 क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर होगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा दैट इज सिटीजनशिप। इसके बाद जो आएगा वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बाद पंचायत एंड लास्ट में हमारा आएगा इमरजेंसी प्रोविंस। तो जो हमारा इस पैटर्न से हमारा आंसर बना दैट इज बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 101 क्वेश्चन है कंसिडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सार्क सेंटर एंड इट्स प्लेस इट इज़ लोकेटेड। तो सार्क के सेंटर और कहाँ पे ये लोकेटेड हैं वो हमें बताने हैं। तो फर्स्ट है सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला है सार्क इंफॉर्मेशन सेंटर कोलंबो, ये वाला गलत है। अगला है सार्क एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद, ये भी करेक्ट है। अगला है सार्क कल्चरल सेंटर ढाका, ये भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बना दैट इज़ ए, फर्स्ट एंड थर्ड ही हमारे करेक्ट है। इसके अलावा जो सार्क इंफॉर्मेशन सेंटर ये कोलंबो में नहीं, ये काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में। इसके अलावा जो सार्क कल्चरल सेंटर है ये श्रीलंका में लोकेटेड है, श्रीलंका के कोलंबो में। इसके अलावा जो सार्क है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन सेंटर एंड जो इसके फादर हैं वो ज़ियार रहमान हैं। अगला क्वेश्चन है हमें कमीशन को उनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर से मैच करना है। तो फर्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये आया है 1992 में। अगला है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, सो ये आया है 1971 में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये 1926 में। एंड जो हमारा लास्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये 2004 में। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बना दैट इज डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 103 हूथी रिबेल्स आर बेस्ड आउट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यमन। इसके अलावा जो यमन है वो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा 104 क्वेश्चन है द ग्लोब एंड मेल इज़ द मोस्ट अथॉरिटेटिव डेली ऑफ। तो जो ये न्यूज़पेपर है वो है कनाडा का, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 105 विच कंट्री विल होस्ट G20 इन 2024। ये तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया कि 2024 में जो G20 मीटिंग है वो होस्ट कर रहा है ब्राज़ील। इसके अलावा जो 2025 है उसमें जो G20 को होस्ट करने वाला है वो है साउथ अफ्रीका। इसके अलावा 2026 में जो कंट्रीज़ को होस्ट करेगी दैट इज़ USA।
अगला क्वेश्चन है 106 16th वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट। तो जो 16th वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस है ये काठमांडू नेपाल में हुई। इसके अलावा जो सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस है इसमें जो ये डिस्कस करते हैं ये ग्लोबल चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें सोशल कॉज भी हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज, ये सब चीज़ें, वेदर चेंज वाली चीज़ें ये डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अभी 2025 में ये दोहा कतर में होने वाली है ये सोशल कॉन्फ्रेंस, और जो इसका टाइटल रहेगा वो है सेकेंड वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस फॉर सोशल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा 107 व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन डे इन 2024। तो जो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, एंड ये 8 मार्च 2005 के बाद से मनाया जा रहा है। एंड जो इसकी इस 2024 की थीम थी वो थी इन्वेस्टिंग इन वुमेन एम्पावरमेंट ड्राइविंग प्रोग्रेस। इसके अलावा जो इस साल 2025 में जो वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाएगा 8 मार्च को, उसकी थीम है एक्सेलरेट एक्शन। अगला क्वेश्चन है 108 वॉसेनर अरेंजमेंट सेक्ट्रेट इज़ लोकेटेड एट। तो ये वॉसेनर अरेंजमेंट सेक्ट्रेट लोकेटेड है वियना में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वियना ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा वॉसेनर अरेंजमेंट सेक्ट्रेट ये इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1996 में। अगला क्वेश्चन है 109 वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिसंबर को, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 110 गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें करेक्ट और इनकरेक्ट बतानी है। इथियोपिया इज अमंग चाइना बेस्ट फ्रेंड इन अफ्रीका, दिस इज़ करेक्ट कि इथियोपिया चाइना का बेस्ट फ्रेंड है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अगला स्टेटमेंट है इथियोपिया इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका, सो यस सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें जो हमारा आंसर बन जाएगा दैट इज़ ए, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा जो इथियोपिया जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो है अदिस अबेबा, सो ये इसकी कैपिटल है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी वीडियोस के लिए। थैंक यू।